ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 24 मार्च दिन रविवार और आज है होलिका दहन। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाता है और होलिका की पवित्र अग्नि के साथ ही जितने भी शुभ व मांगलिक कार्य रुके हुए थे उसमें से रोक हट जाती है। हालांकि इस बार खरमास चल रहा है, इस वजह से शादी विवाह जैसे जो शुभ कार्य हैं वो सभी रुके रहेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही बात करेंगे होलिका दहन के पवित्र राख से किए जाने वाले कुछ विशेष व चमत्कारी उपायों के बारे में, साथ ही होलिका दहन की जो राख है वह आपको किस प्रकार से वो कब लाना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपके व्यवसाय में कोई दिक्कत आ रही है, नौकरी में आपको कोई समस्याएं झेलनी पड़ रही है, धन संबंधित समस्याएं हैं, घर में कलेश हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अस्वस्थ रहता है, किसी की बुरी नज़र का साया है, या फिर घर में किसी ने कुछ कर दिया है, टोना टोटका से यदि आप परेशान हैं, घर में आए दिन कलेश मचा रहता है, घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, तो इस प्रकार की तमाम समस्याओं से बचने के लिए आपको होलिका दहन की जो चमत्कारी व पवित्र राख है इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अपने परिवार को इन छोटी छोटी समस्याओं से बचाने के लिए और नकारात्मकता से बचे रहने के लिए होलिका दहन के पवित्र राख का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है यह मैं आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ। आप अपनी समस्या, अलग अलग समस्या व अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी कामनाओं के अनुसार इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा 24 मार्च को रात्रि 11:14 से रात्रि 12:27 तक। इसी दौरान आपको होलिका दहन की पूजा करनी है। होलिका दहन के पूजा के सामग्री में आपको 1 लोटा जल, गाय के गोबर के बने हुए ओपले की माला, अक्षत, गंध, पुष्प, माला, रोली, अबीर, साबुत हल्दी, गुड़, बतासे, गेहूं की बालियां, कच्चा सूखे नारियल और जो भी पकवान आपके यहाँ होली के दिन या होलिका दहन के दिन बनाए जाते हैं वो सभी आपको ले लेना है। होलिका दहन के दौरान जब आप पूजा करते हैं तो परिक्रमा अवश्य लगाएं और जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो 7 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। जो महिलाएं हैं परिक्रमा के वक्त अपने सर को ढक के रखेंगी और बाल बंधा हुआ हो, इस बात का ध्यान रखें। अब मान लीजिए आप देर रात को, क्योंकि होलिका दहन का जो मुहूर्त है वह देर रात की है, तो अगर मान लीजिए आप रात को नहीं जा सकते तो जहाँ भी आपके यहाँ होलिका दहन हो रहा हो वहाँ पर होलिका की जो ढेरी है वह तो शाम से ही तैयार होने लगती है, तो आप शाम को ही नहाकर या फिर मुँह हाथ धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके सारी चीज़ें अपने घर से सजा कर ले जाकर उस ढेरी में अर्पित कर सकते हैं। तो ये अगर कर पाते हैं तो ये कर लीजिएगा। अब बात करते हैं होलिका दहन के पवित्र राख के कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में। दोस्तों, व्यक्ति के कुंडली में अगर ग्रह शुभ परिणाम देने पर आए तो व्यक्ति के भाग्योदय हो जाते हैं, लेकिन यदि कुंडली में ग्रह पीड़ा दे रहा हो, ग्रहों की दशा खराब हो और कुंडली में हर ग्रह सही हो, यह भी आवश्यक नहीं है। कई बार कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं, तो ऐसे में 1 जोड़ा लौंग लीजिएगा, इसे देसी घी में, गाय के देसी घी में भिगो दें। 1 पान का पत्ता लें, इसके ऊपर यह लौंग रख और इसी के ऊपर 1 बतासा रख दें। इसके बाद आप इस पान के पत्ते पर जो भी आपने सामग्रियाँ रखी हैं, बतासे, लौंग वगैरह, इसे आप होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर दें। अब अगले दिन जब होलिका दहन हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है, तो यहाँ से आप राख उठा लें, जहाँ भी होलिका दहन हुआ है वहाँ जाए, अगले दिन थोड़ा सा राख उठा लें और इसे किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इससे जन्म कुंडली में जो भी कोई दोष लगा होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि घर में कोई अस्वस्थ व्यक्ति है या फिर आप पूरे घर में चाहते हैं कि घर में हर सदस्य स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, सरसों का आप उपटन बना लें, पीले सरसों का या फिर काले सरसों का उपटन बना लें और इसे शरीर पर लगाएं। इस उपटन को आप जब साफ़ करेंगे तो उपटन और शरीर का बैल जो एक साथ आप साफ़ करते हैं, इसे आप जमा करके किसी कागज़ में रख लें।
और रात को होलिका दहन के समय आप गाय का गोबर का जो कंडा होता है वो ले लीजिए। इसके ऊपर आप जो भी आपने उपटन और मैल छुड़ा के रखा है इसे रख दीजिए और इसे होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। आप चाहे तो स्वयं भी कर सकते हैं या फिर पूरे परिवार के लिए भी आप चाहें तो पूरे परिवार से भी ये कार्य करवा सकते हैं। इससे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो घर में यदि कोई सदस्य है जो बार बार बीमार पड़ता है तो उनसे यह उपाय अवश्य करवाएं। यदि आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, घर में वास्तु दोष है, तो ऐसे में होलिका दहन के अगले दिन यानी कि 24 मार्च को होलिका दहन है, 25 मार्च को आप जाएं जहां पर भी होलिका दहन होती है आपके यहाँ पर, वहां जाएं। सुबह सुबह जाइएगा और वहां से होलिका की राख उठा कर लाएं और पूरे घर में इस राख का छिड़काव कर दें। इससे घर की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। होलिका दहन के राख का मस्तक आप सभी परिवार के सभी सदस्य अवश्य मस्तक पर धारण करें। इससे रोग शोक का नाश होता है। परिवार में यदि आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, परिवार को नज़र लग गया है, घर में कुछ हो गया है या फिर घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, नकारात्मकता है, तो ऐसे में एक सूखा नारियल लीजिएगा, एक मुट्ठी पीला सरसों और एक मुट्ठी काला तिल ले लीजिएगा और पूरे घर में इसे आप घुमा दीजिए। घर के छत पर, बालकनी वगैरह पर सब जगह घुमाकर अब ये पूरी सामग्रियाँ, ये तीनों सामग्रियों को लेकर आप होलिका दहन वाले स्थान पर जाएं और होलिका के अग्नि में समर्पित कर दें। अगले दिन से ही आप देखेंगे कि घर की जो नकारात्मकता है वह काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है। होलिका दहन के भस्म को धारण करने का और इस भस्म को घर लाने का भी एक नियम होता है। भस्म आपको अगले दिन घर लाना है, यानी कि होलिका दहन वाले रात को ही आप भस्म लेकर ना आए। दहन के बाद अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके जाएं और वहां से भस्म लेकर आएँ। इस भस्म को आप अपनी 3 उंगलियों पर, मस्तक पर, जैसे आप शिव जी को त्रिपुंड धारण करवाते हैं उसी प्रकार से लगाएं। दोनों कहनियों पर लगाएं और अंत में कंठ पर इस भस्म को धारण करना चाहिए। तो पहले मस्तक, फिर दोनों हाथ की कहनियों पर, फिर कंठ में, इस प्रकार से भस्म को धारण किया जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई बहुत भारी दोष लगा हुआ है, आपके जीवन में कोई दोष, आपकी कुंडली में कोई दोष लगा हुआ है, तो होलिका दहन वाली राख आप उठाइए, 1 लोटा जल में मिलाइए, थोड़ा सा आप गंगा जल भी इसी जल में डाल दीजिएगा। अब इस जल से महादेव का अभिषेक करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए अभिषेक करें और महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, जो भी दोष हमारे जीवन में हमें कष्ट दे रहे हैं उन दोषों का नाश कीजिए। इस प्रकार से महादेव से प्रार्थना कर लें। कोई व्यक्ति यदि हमेशा बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख आप उठाकर लाएं और इसे लगातार 40 दिनों तक उस बीमार व्यक्ति को इस राख का तिलक करवाएं। इससे काफ़ी हद तक बीमारी में सुधार आता है। तो दोस्तों, होलिका दहन के राख से आपको ये छोटे छोटे से उपाय करने हैं और आप ये देखेंगे कि छोटे छोटे से ये उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि होलिका दहन की जो अग्नि है वह कोई साधारण अग्नि नहीं है, बहुत पवित्र अग्नि मानी गई है और होलिका दहन की रात्रि सिद्धियों को देने वाली रात्रि है। तो इसमें किए गए ये छोटे छोटे से उपाय आपको विशेष लाभों की प्राप्ति कराता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।